18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक बेहद खुशी की बात है कि पिछले कई दिनों से और खास तौर पे बजट सेशन के दौरान और पिछले बजट सेशन खत्म होने के बाद फॉलो अप के तहत आपका अपना बड़ा भाई सुनील डिंपल ने मसलसल सरकार के पीछे पड़ा हुआ है कि जो ऐलानात असेंबली में किए गए हैं उसे जमीनी स्तर के ऊपर 2026-27 में पूरा किया जाए। और आपके लिए मुबारक की बात है कि तमाम रहबरे खेल टीचर्स, और मैंने कल ही कहा था कि सरकार ने नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करने के लिए प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और आज की जो अपडेट ये है कि 11 मई को एक बड़ी लेवल की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और उस कैबिनेट मीटिंग में कश्मीर में दफ्तर खुलने के बाद आपकी मांगें जो मैंने सरकार तक पहुंचाई हैं तमाम बच्चों की, मैं एक एक करके उन मांगों को फिर से बताऊंगा आपको। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें, लाइक करना शुरू कर दें और वो तमाम बच्चे जिनकी बातें मैं रखता जाऊंगा कि सरकार से उनके लिए मेरी क्या क्या बातें हुई हैं, और उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर रखते जाना ताकि 14 मई को जो 11 मई को कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें आपके मुतालबात कहीं रह ना जाए। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि असेंबली में भी हमने ऐलान करवा लिया कि रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, लैंड डोनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के, फॉरेस्ट के, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के और जिन जिन विभागों में डेली वेजर्स काम करते हैं वो तमाम डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा और इसी साल 26-27 में ही पक्के किए जाएंगे। ये जंग हम कितनी देर से लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो आप लोगों ने मुझे टेलीफोन कॉल कर करके जो भरोसा अपना हमारे ऊपर दिखाया है, मैं आपका उसका एहसानमंद हूं। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि सरकार इस कैबिनेट मीटिंग में जो 11 मई को होने जा रही है, अगर तारीख नहीं बदली तो 11 मई को एक अहम फैसले लेने जा रही है कि जो आप बच्चों ने मुझ के ऊपर एतमाद दिला करके और मुझे बार बार बोल बोल के कहा है कि एक 482 कैबिनेट ऑर्डर है जिसके तहत 2014-15 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए गए थे, उनको डिसंगेज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जैसे ही बीजेपी और पीडीपी का निकाहनामा हुआ उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत में ही पढ़े लिखे एमएससी, पीएचडी, बीएड, एमएड बच्चों को लिए टीचर्स की पोस्टें बंद कर दी, फ्रीज कर दी। हो सकता है कि इस कैबिनेट मीटिंग में वो जो टीचर्स की पोस्टें हैं जिसे भरने के ऊपर पाबंदी लगा दी है वो पाबंदी को भी उठा दिया जाए। नंबर 2, अब उसके बाद जो 18 और 19 को एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत जान खा दी है इन नौजवान बच्चों ने। मैं अब क्या नाम लूं, उनके सारे नाम तो मैंने पहले गुनवा दिए हैं, वो सारे जानते भी हैं और आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, इसलिए कोई वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। तमाम बच्चों की जो उनके साथ मेरे साथ संपर्क में है वो समझ आएंगी किस किस की बात मैं कर रहा हूं। अब कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने ये गवर्नमेंट ऑर्डर 639 के तहत एजुकेशन ऑफ 2018 में 25/4/2018 में एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत नंबर 74/2/2018 डेटेड 24/8/2018 को, और फिर उसके बाद स्पोर्टिंग ऑर्डर एक निकला और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को 2018-19 से आगे चलाने के लिए उनको ऑर्डर दे दिए। लेकिन जैसे ही रियासत तोड़ी, जैसे ही आर्टिकल 370 को तोड़ा, उन बच्चों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। विडंबना देखिए। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं ताकि आप लोगों की जो बेइंसाफियां, जो आर्टिकल 370 और रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके हमारी नसीब में जो बदनसीबियां लिखी हैं, जो हमारे जुबानें तक दबाने की कोशिश की, हम आवाज उठाते थे, हमें जेलों में भरते थे, अब वो मौका आ गया है। और ये या यूं समझिए कि 2014 के बाद
2026 तक भारतीय जनता पार्टी का रोजगार के ऊपर एक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन जिसको मैं कहूंगा। और अब वो बड़े बड़े ताले जो इन्होंने बेरोजगारी के ऊपर पढ़े लिखों के नसीब में लगा दिए थे, बड़े बड़े ताले, उनको हम तोड़ रहे हैं। और उन तालों में से निकाल करके हम नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल और 10+2 लेक्चरर्स जिनको रास्ता का बाहर का निकाल दिया था, वो भी पक्के करने जा रहे हैं। लैंड ओनर्स जिनके साथ जमीनों का वादा किया था कि आप जमीन देंगे, आपको नौकरी देंगे, उनको भी हम पक्का करने जा रहे हैं। और जिन बच्चों को डेली वेजरों के 7 साल पूरे हो गए हैं, उनको डेली वेजर की कैटेगरी में ही नौकरी मिलेगी। और अगर कोई ऐसी कैटेगरी में लैंड ओनर भी आते हैं जिनके बच्चों ने 20-20 साल हो गया, 15-20 साल हो गया करते हुए, तो उनको लैंड ओनर के तहत मिलेगी और लैंड ओनर की जमीन के तहत नौकरी पक्की मिलेगी। ये उनके साथ भी वादा है। अब उसके साथ मुझे लगता है कि 2014-15 के बच्चे जो मेरे साथ अक्सर नाराज रहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, और 2018-19 के, अब आपको तसल्ली हो गई होगी बड़े भाई के ऊपर। और इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर जो 10+2 के हैं, हर रोज टेलीफोन करते हैं। मैं इतने टेलीफोन उठा भी नहीं सकता हूं, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। और फिर ऊपर से जब किसी एक का टेलीफोन लग जाता है तो वो बड़ा, हमें सुनील डिंपल भैया आपके ऊपर बहुत एतमाद है, आप जब कहते हैं, अपडेट देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, हमारी उम्मीदें, हमारा इंकरेजमेंट, हमारे मनोबल, हम एग्जॉस्ट हो गए थे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। लेकिन आप सरकार से फॉलो अप करते हैं तो हमारी उम्मीदें बनती हैं। मैं आपका शुक्राना करता हूं। क्योंकि चलिए, मैं इधर उधर की बात ना करते हुए मैं मुद्दे के ऊपर ही रहता हूं। चलिए, ये देखिए कितने मेमोरेंडम्स मुझे दिन में, टेलीफोन कॉल्स, मेमोरेंडम। इसके साथ साथ अब मैं आता हूं कंटीजेंट पेड वर्कर्स और सरकारी स्कूलों की आयास के ऊपर। आपको भी पक्का किया जा रहा है और आयास की पोस्टें भरी जा रही हैं। और ये हाईली क्वालिफाइड बच्चियां हैं, आयास जो हैं, इसमें बीए, बीएड, एमएड किए हुए बच्चे हैं। ये टीचिंग का काम भी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का सोतेला व्यवहार देखिए। जिन स्कूलों में ये काम करती है, उन स्कूलों के टीचर्स का सोतेला व्यवहार देखिए। मैं उन टीचर से भी गुजारिश करूंगा, ये गरीब घरों की लड़कियां हैं, इनके साथ बेइंसाफी मत कीजिए। आपका बड़ा भाई जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स लगी हुई है, आपको भगवान का वास्ता है कि आयास को तंग मत करे। आयास सरकारी स्कूलों की वो बैकबोन होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो आयास लगी हुई हैं, ये हरफन है, विडोर्स हैं, गरीबी स्तर के नीचे रहने वाली लड़कियां हैं। इनको मामूली सी 5,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, हर साल इनकी ब्रेक डाल दी जाती है और इसके हाथ काट के इनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं कि आप नौकरी का वो क्लेम नहीं करेंगे। यानी कि ताउम्र तक इनको बंधुआ गुलाम। और यकीन मानिए मेरे व्यूअर्स भाइयों बहनों, कि ये जो आया सरकारी स्कूलों में लगी हुई है, बीए, बीएड, एमएड से कम नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन एक टीचर के मुताबिक, सरकारी स्कूल के टीचर के मुताबिक है। इसलिए मैं स्कूलों के टीचर्स, जेडीओज, प्रिंसिपल्स, सीओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ बेइंसाफी मत कीजिए। ये बच्चों को पालती हैं, दूर दराज के इलाकों से सफाइयां करती हैं, पानी लाती हैं, गरीब घरों की है, कौन देखेगा इनके मां बाप नहीं है। एक इतना रहम कीजिए इनके ऊपर, पुण्य कर दीजिए करिए। क्योंकि मुझे जब बेइंसाफी नजर आती है तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन किस पे निकालें? सरकार को तो मैं कटहरे में जरूर खड़ा करूंगा, क्योंकि 11 मई को एक इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। और मैंने सचिवालय में आज भी मेरी मीटिंगों के दौरान ये कहा है, मैंने कल भी कहा था कि सचिवालय में मीटिंगों के दौरान ये फैसला ले लिया गया है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी साथ साथ में पक्का किया जाएगा। अब मैं दूसरी ओर आता हूं। इसी तरीके से हमारे सरकारी स्कूलों में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में समग्रा के तहत KGBV लड़कियां लगी हुई हैं। यानी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो डे बोर्डिंग है, उनमें जो ट्राइबल बच्चे या जो भी गरीबी स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग स्टाफ में बीए, एमए की हुई लड़कियां लगी हुई हैं। और पिछले 10 सालों से लगी हुई हैं, उससे भी ज्यादा लगी होंगी। उनसे वादा किया गया था, तो 2007 में लगी थी, 7 को आज अब 20 साल होने वाले हैं। और उनसे वादा किया गया था कि आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन ना उनके लिए जॉब पॉलिसी बनी, ना कुछ। इसी तरीके से आज मैं 2 और ऐड कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि 11 मई की बैठक में
कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला भी लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ये सरकार तक, एजुकेशन मिनिस्टर तक और कंसर्निंग कैबिनेट तक ये पहुंचा दिया है कि केजीबीवी और साक्षर भारत मिशन के तहत भी जो लगे हैं बच्चे, उनको आपने उनसे कितनी बेइंसाफी की देखिए। वो भी सियासत का शिकार हो गए, रियासत में सियासत का शिकार हो गए। उनको एसआरओ के तहत स्पेशल रिक्रूटमेंट एक ड्राइव की जाती है और 2000 रुपए की मुलाजमत के ऊपर उनको साक्षर भारत मिशन के बच्चों को, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को लगाया जाता है। वो 2000 रुपए में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जिस तरीके से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे पिछले कई सालों से 2500 रुपए के ऊपर, 80 रुपए रोज के ऊपर, दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे। उसी तरीके से साक्षर भारत मिशन के बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करते जाएं और जिन बच्चों के अभी सब्जेक्ट्स या नाम नहीं आए हैं जहां जहां वो काम कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में डालते जाएं, ताकि साथ साथ ही मैं उसका ये करता जाऊं। अब वो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 10+2 लेक्चरर्स को हमने भर्ती करना फिर से शुरू कर लिया, मुबारक की बात है। उनके परिवार वालों को मुबारक है और उनके रिश्तेदारों को भी मुबारक है। 10+2 के लेक्चरर, नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, तमाम डिपार्टमेंटों के डेली वेजर। अब उनके जो लीडर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अब उनकी दुकानें, खोखे जो हाथ खोले हुए थे ना उन्होंने, जो इनको गुमराह करते थे, सिर्फ हड़तालें करवाते थे, काम नहीं करते थे, करने ही नहीं दिया। आज कैसे काम हो रहे हैं, धड़ाधड़ ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर निकल रहे हैं, ये बताएं। पहले भी तो निकल सकते थे जब गवर्नर्स थे, बीजेपी की इंडिपेंडेंट हुकूमत थी, कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, तब तो ज्यादा तेजी से काम होने चाहिए थे। तब तो लिस्ट स्क्रैप, घोटाले बड़े बड़े वो तब के लिए हुए, सब इंस्पेक्टर तहसीलदार की पोस्टें नहीं आज तक भरी गई। चलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो साक्षर भारत मिशन और केजीबीवी के तहत, अब उन साक्षर भारत मिशन के तहत वो 2000 रुपए में बच्चों को लगा लिया है, 2-4 साल उनको तनख्वाह दी और हर काम उनसे लिया, BLW का, पंचायत घरों में इलेक्शन ड्यूटीज, ना जाने कौन कौन सी ड्यूटीज में उनसे साक्षर भारत SBM के तहत साक्षर भारत मिशन के बच्चों से, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को काम लिया गया। लेकिन जब पक्का करने की बारी आई तो 2018 में फिर वही मुसीबत, रियासत तोड़ दी गई 2019 में, और फिर इनको जो स्टाइपन, ऑनरेरियम जो 2000 आता था वो भी बंद कर दिया। देखिए ये काम करते रहे लेकिन पैसा इनको नहीं दिया। अभी वो पैसा भी सरकार के पास ही पड़ा हुआ है, SBM का और KGBVM। ये दिन रात काम करते थे, हाईली क्वालिफाइड थे। इनका भी ये भी मेमोरेंडम आए हुए थे, मैं इनका भी खुलासा मैंने कर दिया। और 11 मई की मीटिंग में बहुत अहम फैसले होने थे। अब सीजनल टीचर्स की बारी आ गई। सीजनल टीचर्स का नया सेशन शुरू हो रहा है। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को मुबारक है कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी, आपका ऑर्डर भी इन्हीं दिनों में निकल आएगा। और इसी तरह वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए मैं कहूंगा कि कैबिनेट में ये फैसला लिया जाए और ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं नए आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मुबारक है, नई आंगनवाड़ी खुल रही है और साथ में आपकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। इस साल 26-27 में हमने ये काम करना है कि आयास को पक्का करवाने के लिए और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी मेहनत करनी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी, मिड डे मील वालों की भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। कंटीजेंट पेड वर्कर जो हैं, जो कई सालों से बेइंसाफी की शिकार रही हैं, वो पक्की होने जा रही हैं। इसके अंदर जो लैंड ओनर है वो अपनी अपनी, और जो आयास हैं, लैंड ओनर्स हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं और CRCs हैं, सीजनल टीचर्स हैं, वो कहां कहां पे काम करते हैं, किस किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में, ब्लॉक में काम करते हैं। वो जहां जहां काम करते थे वहां की जमीनें जिनको डोनेट की हुई हैं, जो सीजनल टीचर्स हैं, जो आया जिन जिन स्कूलों में लगी हुई हैं, जहां जहां भी लगी हुई है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो पुंछ, रजौरी, स्वर्णकोट, मेंढर किस ढोक में हैं, उनकी पिक्स जरूर डालें। और लैंड ओनर भी पिक्स और किस जिले में लगी हुई हैं ये जरूर इस कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हर जगह से मुझे टेलीफोन कॉल आते हैं। श्रीनगर के बारामूला से लेकर के शोपियां, गांदरबल, श्रीनगर, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड और तमाम इलाकों से टेलीफोन कॉल्स आते हैं। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आप बच्चों की इतनी मेहनत के करते करते कुछ तो थोड़ा हो जाता है। और मुझे तबीयत नहीं ठीक होने के बावजूद भी बहुत से बच्चों के टेलीफोन कॉल आ रहे थे कि आप जब कुछ बोलते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। मालूम नहीं कि वो क्यों बोल रहे थे ऐसे, बढ़ती है या नहीं, ये तो आप लोग ही जाने। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं। और दूसरा, मैं एक और
फेयर प्राइस शॉप्स के लिए मैंने खास तौर के ऊपर मिनिस्टर साहिबर से और सरकार से बात की है। फेयर प्राइस डीलर्स जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनके साथ एक रहबरे खुराक के तहत उनको पक्का करने की नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था। उमर साहब आप ही की सरकार ने वादा किया था, इसी कैबिनेट ने वादा किया था, तो उनको भी अब पक्का करने का 2006 में से वादा किया था, कैबिनेट ऑर्डर था। यानी कि 20 साल हो गए और बीजेपी की सरकारों ने कुछ नहीं किए। जितने कैबिनेट ऑर्डर थे सारे आपकी लिए हुए फैसलों को फाड़ दिया था। बहुत मुश्किल से निकाले हैं मैंने कई कैबिनेट ऑर्डर्स, सेक्रेटरिएट के सचिवालय से निकलवाए हैं। ये जो कैबिनेट ऑर्डर थे, इन 3 कैबिनेट ऑर्डर के, और 2014 और 15 और 18 19 के लिए रास्ता बना रहे हैं। और हाँ तो करवा लिए सरकार से, और उनको ये भी कहा है आप खुद भी तो मिले हैं, इसमें कोई छुपी तो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद भी मिले हैं। ये सारे बच्चे जिन जिन के नाम गिनवा रहा हूं, आपको भी सरकार ने यही वादा बात की होगी। तो मैं तो आपका बड़ा भाई 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों के लिए हमेशा खड़ा हूं। सीएपीडी वालों को रहबरे खुराक के तहत लगा रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और, अब नेशनल यूथ कॉर्प्स के रहबरे खेल के बच्चों को और लैंड ओनर्स को और डेली वेजेस को पक्का करने जा रहे हैं। तो अब फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स जो हैं वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं कि कितनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैंने बात करी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन की, बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी किए हुए बच्चे पिछले कई सालों से कोई पोस्ट नहीं निकली, और हर स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस में इनकी पोस्टें हैं। तो मैंने ये कह दिया है कि इनको भरा जाए, जो हाईली क्वालिफाइड ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, क्योंकि खेल के साथ तो प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं ना खेलो, तो वो खेलों के लिए अगर उस्ताद होंगे तो तभी तो खेल पाएंगे। तो वो सरकार ने मान लिया है। और इस 11 तारीख की मीटिंग में मुझे लगता है कि सरकार बहुत से अहम फैसले लेने जा रही है, और इसमें आपको भी इस वीडियो को इतना वायरल करना है, इतना शेयर करना है, ताकि आपकी ये आवाज जो है ये गूंजे। और सरकार ने आगे ही वादा किया हुआ है कि हम जितने भी कैजुअल टेम्परेरी मुलाजिम हैं, हाँ, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली रेटेड एडॉक का भी मैंने वादा किया है। इस कैबिनेट मीटिंग में शायद उनका भी फैसला हो जाएगा। टेम्परेरी एम्प्लॉयज को सभी को 2026 में पक्का करना है। 40,000 पड़ी हुई वेकेंट पोस्टें जो मैंने आपसे वादा किया था कि बजट में एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके आएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा कि 40,000 पोस्टें इसी साल फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरनी है। कैजुअल लेबर्स को पक्का करना, डेली रेटेड वर्कर्स को पक्का करना है, और जितने भी जो क्लास 4 स्टाफ है, स्वीपरी स्टाफ है, जो कई कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही। 2.5 दिन की तनख्वाह का भी, 2.5 दिन की तनख्वाह मुलाजिमों को मिलने जा रही है। वो उसका फैसला भी शायद 11 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करते जाएं, और इतना शेयर करें ताकि सरकार भी मजबूर हो जाए कि 11 मई को कोई किसी का मसला रुकना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत भी कुछ डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी है, शॉर्टेज है, और उन प्रोफेसर्स को भी साल में 8 ही महीने तनख्वाह देते हैं, तो उनको यूजीसी का ग्रेड मिलने चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने सरकार के सामने रख दी है, और 18 से 40 साल के बीच के नौजवान के साथ हर जगह मैं खड़ा मिलूंगा आपको। और जो भी इस वीडियो को देखे, सारी की सारी वीडियो देखेगा, एंड तक वीडियो को देखा करो, ये मैं आपको बता दूं। और लाइक तो जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, ताकि आपको हर, सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, ताकि आप, हाँ, एक लास्ट में जो एसपीओज बेइंसाफी के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए बहुत करना कुछ बाकी है, ये मेरा वादा है। एलजी साहब, आपको इनके बारे में सोचना होगा। मनोज सिन्हा साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आपको भी इनके बारे के ऊपर सोचना होगा। आपने इनकी ना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ना इनको मौके के ऊपर तनख्वाह दे रहे हैं, ना इनको पक्का कर रहे हैं, ना इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी है। इन्होंने जिंदा इनकाउंटर्स, मिलिटेंट्स को पकड़ा है। क्या आप दे रहे? इनकी वर्दियों तक के आप पैसे नहीं देते। 10-12 हजार रुपए में ये अपने माँ बाप को पाले, अपने बच्चों को पाले।